प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त मुझे फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें हमारी ज़िंदगियों के अंदर अता किया है। हमें हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, उसकी सारी बरकतों का शुक्र करना है, क्योंकि वही है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ हमें नई नई बरकतें जो है वो देता है। और इन बरकतों के लिए मेरे अजीज़ों हमें हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करना और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के लिए जो आप ग्रेस फॉर ऑल के ताल्लुक से हमें भेजते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर फिनोमिनल ट्रमेंडस टेस्टिमनीज़ को लेकर आ रहा है, बरकत को लेकर आ रहा है। आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बहुत ही आसान तरीके से इस प्रोग्राम के वसीला से जो है वो यीशु का नाम इज़्ज़त और जलाल पा रहा है। खुदावंद इसी तरह आपकी रूहानी ज़िंदगी की रहनुमाई करता रहे और आप इस ज़मीन के ऊपर एक खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करें, क्योंकि ग्रेस फॉर ऑल का मकसद यही है कि वो फ़ज़ल जो मसीह ने आपकी ज़िंदगी के ऊपर किया है, आप उस फ़ज़ल के वसीला से अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करें। उस बरकत को, उस कसरत की बरकत को जो यीशु आपके लिए लेकर आया, उसको इंजॉय करें, ताकि इस ज़मीन के ऊपर आप उसके वफ़ादार जो है वो बन सकें और ये साबित कर सकें कि मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर है, उसका कलाम आपकी रहनुमाई कर रहा है और आप उसके वसीला से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। हम खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं और उसी की स्तुति और उसी की वडियाई करते हैं, क्योंकि वही नाम है जो हमें मेरे अजीज़ों बख्शा गया है। और इस नाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद की कसरत है, बरकत है, सरफराजी है, छुटकारा है, रहाई है। हर तरीके से यीशु नाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। और मैं ईमान रखता हूँ आज के प्रोग्राम के वसीला से भी यकीनन जब गुफ्तगू होगी आप इन गवाहियों को सुनेंगे, इन बातों को सुनेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बरकत, सरफराजी और सलामती को जो है वो लेकर आएगी। आए मैं आपको लिए चलता हूँ। आज भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद के खेत के अंदर ज़बरदस्त तरीके से खिदमत कर रहे हैं और जो तोड़ा, जो बरकत, जो नेमत खुदावंद ने उन्हें बख्शी है वो पूरे तरीके से उसको जो है वो चमका रहे हैं, ताकि उस खिदमत के वसीला से मसीह के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। तो अजीज़ों हम लिए चलते हैं आज के मेहमानों की तरफ। आपको हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो के अंदर पास्टर सैमसन आइजक साहब। भाई साहब हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। Praise the Lord. Thank you very much. हालेलुया। इसी तरह अजीज़ों हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर बैनी मसीह। भाई साहब हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर काशिफ साबिर। भाई साहब वेलकम आपको आज के प्रोग्राम के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर आसिम मसीह। मुबशर साहब आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन मेरे अजीज़ों आज की बातचीत के वसीला से आप खुदावंद के फजल से बरकत और रहनुमाई और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। आएँ अपने प्रोग्राम को बाकायदा यस्सु के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, ताकि हमारी आज की बातचीत जो है वो पाक रूह के वसीला से आपके लिए सूदमंद हो और आप इसके अंदर बरकत और सरफराजी को हासिल करें। इब्तदाई दुआ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुबशर आसिम मसीह को कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान कदूस खुदा रब्बुल फाज, तू जो हमारा अच्छा मददगार है, हमारा हादी है, निगहबान है, तेरे यस्सु नाम को चलाल देते हैं। तूने आज के दिन हमें संभाला, पाला, निगहबानी की, हिफाजत की, ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की नेमत दी, ताकि आज हम इस जगह पर तेरे यस्सु नाम को जलाल दे। ऐ मेरे ज़िंदा आसमानी बाप, आज तमाम खादमीन को छुएगा, बरकत दीजिएगा। ख़ास तौर पर खुदा यस्सु तेरे बंदा पास्टर इमरान फजल पर, सिस्टर महविश इमरान पर तेरा दाहिना हाथ चाहते हैं, जिन्होंने आज हमें इस जगह पर मदऊ किया, ताकि हम इस जगह पर आकर तेरे यस्सु नाम को जलाल दे और तेरा यस्सु नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए। आज इस जगह पर जितनी बातचीत हो खुदा यस्सु तेरे पाक रूह के नाम से हो और हमारा इस जगह पर इकट्ठा होना तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ठहरे। मांगते हो कि प्यारे बेटे अपने यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो नाजरीन के लिए की और यकीनन इस दुआ के वसीला से खुदावंद जो है वो हमारी रहनुमाई कर रहा है। मेरे अजीज़ों हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बहुत किस्म के मसाइल के अंदर जो है वो आते हैं, फेस करते हैं, लेकिन इन मसाइल से, इन जो है वो प्रॉब्लम से हमें जो है वो हिम्मत नहीं हारना, बल्कि अपने आप को खुदावंद के अंदर मजबूत करके आगे लेकर चलना है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को फेस करते हैं तो मत सोचें कि आप तन्हा हैं, अकेले हैं, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि वो
हमेशा आपके साथ है, उसने हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। अगर आप देखें तो वो बिल्कुल आपके साथ है, बल्कि साथ नहीं, कलाम कहता है वो आपके अंदर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो? वो हर वक्त हमारी जिंदगियों के अंदर है, हमारे साथ साथ है। आपको ज़रूरत है उसे देखने की कि मसीह तेरा शुक्र है कि तू मेरी ज़िंदगी के अंदर है, मेरे साथ है। और जब आप इस यूनिटी के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बसर करेंगे, लेकर चलेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर सुपर नेचुरल तौर पर खुदावंद की बरकत और सरफराजी जो है वो ज़ाहिर होगी, और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। और आज भी एक खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज जब मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पाकरू ने मेरे जहन के अंदर जो है वो डाली, और यकीनन इसको सुनकर आप जो है वो बरकत पाएंगे। हमें ज़रूरत है कि हर मामले के अंदर वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप, हमें पहला कदम जो है वो उठाने की कोशिश करना चाहिए। जब मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ रहा था, मत्ती की अंजील और उसके 5वें बाब की नामी आयत के अंदर वहाँ पर लिखा है, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, जो सुलह कराते हैं, जो अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करते हैं। और अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें, उर्दू की बाइबल लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। वी आर हिज सन एंड डॉटर्स, हम उसके बच्चे हैं और हमें इसके मुताबिक जो है वो चलना है। बाज़ औक़ात हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद को एक्सेप्ट करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर चलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसी बातें, वाक़यात रूनुमा होते हैं जिस पे हम जो है वो खफा होते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर ये भाई पहले मेरे जो बुलाए तो मैं इससे बात करूंगा, अगर ये बहन पहले मेरे साथ जो है वो इस ताल्लुक़ को बहाल करे तो मैं फिर जो है वो इसके साथ अपने रिलेशंस को जो है वो बेहतर करूंगा। रिश्तेदारियों के अंदर, दुनियावी मामलात के अंदर हम वेट करते हैं, एक प्राउडनेस के अंदर आते हैं और जो है वो कोशिश करते हैं कि पहले जो है वो कोई दूसरा ही मेरे सामने आकर झुके, या मुझे सॉरी बोले, या मुझे इस तरह की ऑप्शन मिले तो फिर नो मेरे अजीज़ों, हमें इस तरीक़ा से नहीं। देखें, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, वो अपने सताने वालों को माफ़ करता है, वो पहल करता है, और वही तालीम यीशु मसीह हमें देता है। और जब हम मत्ती की इस अंजील में पढ़ते हैं तो यहाँ के ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, वो जो सुलह कराते हैं, वो जो अमन पसंद लोग हैं, जो खुदावंद की बादशाहत का हिस्सा हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप कोशिश करें कि आप पहला कदम, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, आपको कोशिश करनी है कि उस रंजिश को, उस गुस्से को, उस तकब्बुर को अपनी ज़िंदगी में से निकाल कर पहला कदम बढ़ाएं उस पर्सनैलिटी की तरफ जिसको आप जो है वो खुदावंद की बादशाहत के अंदर और अपने रिलेशन के अंदर देखना चाहते हैं। जो ही आप फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, देखिएगा इब्लीस किस तरह से शर्मिंदा होता है। और जब आप पीस मेकर के तौर पर, अमन के तौर पर अपने कदम को, हाथ को बढ़ाएंगे, मसीह का फजल आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा और आपकी रूहानी ज़िंदगी भी इत्मीनान के अंदर पुरसुकून तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो बसर करेंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज इस सोच को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे कि कोई भी मैटर हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, प्राउडनेस मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं आएगी, बल्कि मैं अपने आप को मसीह के कलाम के मुताबिक जो है वो लेकर चलूँगा और पहला कदम मैं उठाऊँगा ताकि दूसरों के लिए मैं बाइस बरकत बनूँ। और जब आप इस तरह से करेंगे, ना सिर्फ आपको ऑनर मिलेगा बल्कि आपके आसमानी बाप को भी इज्जत और ऑनर मिलेगा, जिसकी टीचिंग, जिसकी तालीम आपकी ज़िंदगी के अंदर है। तो आए अजीज़ों, इस वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे आरून शहजाद ने गाया है, पाक रूह का अबर।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, पाक रूह का अबर। यकीनन जब पाक रूह का मसा, उसकी अनॉइंटिंग हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है, वो हमें बाइस से बरकत बना देती है, वो हमें कुव्वत से भर देती है, वो हमारी सोचों को, ख्यालों को तब्दील कर देती है, और हम मसीह के तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो लेकर चलते हैं। तो आए अजीज़ों, अभी हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं बात करूँगा पास्टर बैनी मसीह से कि भाई साहब, जो भी बात सोच खुदावंद ने आपके दिल में रखी है, जो नाजरीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले, और पास्टर इमरान फजल साहब और सिस्टर महविश इमरान का, और उसके बाद अली जनाब पास्टर विल्सन जाज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, और फजल टीवी की सारी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता जिन्होंने हमें यहाँ पर मदऊ किया। और मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें हकीकी तौर पर, जो परसब ने हवाला दिया, रेफरेंस दिया है, हकीकी तौर पर हमें सुलह करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना चाहिए, ताकि अपने आप को बड़ा ना करें बल्कि मसीह को बढ़ाएं और मसीह की शान को ऊपर लेकर जाने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि हमें अपने आप को नहीं बढ़ाना बल्कि मसीह को जो है वो ऊंचा करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को छोटा करते हैं तो मसीह जो है वो अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर करता है, और वही है जो हाथ बढ़ाकर हमें सरफराजी की तरफ जो है वो लेकर चलता है। तो आए नाजरीन, हम बात करेंगे पास्टर काशिफ साबर साहब से कि भाई साहब, जो बात, जो टेस्टमनी, गवाही खुदावंद ने आपके दिल के अंदर रखी है, हमारे नाजरीन जो इस वक्त फजल टेलीविज़न पे आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मसीह में सबको सलाम, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं। और सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें यह मौका दिया कि हम फजल टीवी के ऊपर आकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इसके बाद हम खुदावंद के खादिम पास्टर इमरान फजल साहब और उनके मिसेस महविश इमरान का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें यह मौका दिया गया कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। उसके बाद हमारे सामने आली जनाब पास्टर विल्सन एजाज साहब, हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। भाई साहब, सबसे बड़ी गवाही मेरी ये है कि कुछ खादिम होते हैं जो अपने चर्चेस के अंदर काम हो वो गवाही देते हैं जी। और कुछ खादिम ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर काम हुआ वो अपनी ज़िंदगी की गवाही देते हैं। जी। तो मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की गवाही दूंगा कि पास्टर सैमसन साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे जो हमारे दरमियान बैठे हैं, ये जानते हैं कि खादिम बनने से पहले मेरी ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद खुदावंद का ये फ़ज़ल हुआ कि खुदावंद ने मुझे चुना। मैं भाई साहब हमारे चर्च में खिदमत करते, कलाम सुनाते, चर्च काफ़ी मसन के खिदमत जो थी वो पूरे जोश के साथ हो रही थी। जी। इसके बाद मैं 3 माह के लिए एक जॉब की। मैंने मल्तान रोड पे एक फैक्ट्री थी, उधर मैंने 3 माह के लिए जॉब की। जब मैं काम करने के लिए एसी रूम से बाहर निकला तो सर मैंने ना अपने सामने ना एक आसमान को खुले हुए देखा। ये हकीकी गवाही। आसमान को खुले हुए देखा तो मैंने ना एक बहुत बड़ा घर जो था वो आसमान के अंदर देखा। जी। आसमान ऐसे 2 हिस्से हुआ है, तो एक घर, बिल्डिंग जो थी वो सामने खड़ी हुई है। तो 3 या 5 या 7 सेकंड का ये वाक़या हुआ है। उसके बाद आसमान क्लोज़ हो गया। 1 माह मैं फिर उधर ही काम करता रहा। 1 माह के बाद भाई साहब ने मुझे कॉल की, मेरे वालिदा साहब ने, कि आप ना जॉब छोड़ दो तो वापस आ जाओ, हम आपको ना खादिम पास्टर बनाने के लिए भेजना है हमने तुम्हें। तो सर 1 माह बाद मैं जब इधर ही बाहर कॉलोनी के अंदर यूपीसी में इधर मैंने ट्रेनिंग की, 3.5 साल इधर ट्रेनिंग किया। तो जब मैं इधर दाखिल एडमिशन लिया, भाई साहब मेरे साथ है, एडमिशन लिया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं सही जगह पे आया हूँ या गलत जगह पे आया हूँ। तो शाम के खाने के वक्त हम बाहर ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो मैं बिल्डिंग को देख रहा था। मैंने कहा मैंने ना ये घर कहीं देखा हुआ है, ये घर, ये मकान, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पर देखा मैंने। अचानक फिर खुदावंद ने जहन को खोला और 1 माह पीछे मुझे मेरी जॉब, जहाँ पर मैं जॉब करता था, वहाँ पर मुझे लेके गया। कहता है कि खुदावंद ने, रूह ने समझाया कि जो चीज़ मैंने तुझे पहले दिखाई है तो उसके मुताबिक ठीक जगह पे आ गया। और वो बाइबल कॉलेज था जहाँ पर खुदावंद ने अपने कलाम की रोशनी मुझे देनी थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे माँ बाप जो कि 10-12 हज़ार रुपये वालिद साहब की सैलरी थी, उन्होंने मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी।
मैं अभी भी जॉब नहीं करता, कुछ भी नहीं, फैमिली के साथ हूँ, तो मेरे वालिदैन जो हैं वो मेरे साथ हैं। बाइबल कॉलेज में आप तो सबको पता है कि कितने अखराजात हैं। मैं जब भी वीकेंड पे घर पे आता तो मेरे वालिद साहब मुझे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। फिर भी उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो कह दिया है वो हमने पूरा करना है। जब हम खिदमत के लिए आए यहाँ पर, माँ बाप का भी साथ था, खुदावंद की भी मर्ज़ी थी, पैसा भी मेरे साथ थे, तो आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने बहुत बरकत दी। और आज कलीसिया के अंदर लोग हैरान होते हैं कि छोटी सी उम्र के अंदर खुदावंद ने बहुत बड़ी खिदमत दी है। आज लोग 35 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको खेत नहीं मिलता कि कहाँ पर काम करें। ज़्यादा लोग काम बर्बाद करते हैं। लेकिन खुदावंद का फजल है कि जब मैं बाइबल कॉलेज में भी ट्रेनिंग कर रहा था, तो भाई साहब जानते कि मेरा जो चर्च था वो अभी कलीसिया तैयार कर रही थी, तो इतनी छोटी सी उम्र में खुदावंद ने मुझे चुना। इसके अंदर मेरी भी मर्ज़ी थी, खुदावंद की भी मर्ज़ी थी, और मेरी वालदा की बहुत मर्ज़ी थी। जब तीनों की मर्ज़ी मिक्स होगी तो खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए खड़ा किया। हालेलुया। तो आमोस की किताब के अंदर फिर जब पास्टर बैनी साहब एक बार हमारे चर्च में डोले वाले चौक में इन्होंने कलाम सुनाया, आमोस की किताब 7 बाब 3 आयत, वहाँ पर लिखा है कि यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक वह अपने खिदमत गुजार नबियों पर आश्कारा ना कर दे। ये भाई साहब ने सुनाया, कलाम को दिल में रखा। कलाम फिर मुझे वापस बाइबल कॉलेज लेके गया, वापस मेरी जॉब पे लेके गया कि खुदावंद ने जो काम करना होता है वो पहले ज़ाहिर करता है। उसने जो ज़ाहिर किया उसने उसे पूरा किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कलाम को समझना शुरू किया, कलाम दिल के अंदर रखा। आज आपके सामने खुदावंद ने बरकत दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर काशिफ, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी कि मेरे अजीज़ों, देखें हम किसी भी सिचुएशन में हों, किसी भी दर्जा के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हों, जब खुदा हमें बुलाता है तो हर तरह के हालात में से निकाल कर हमें ले आता है। और जब हम उसके मंसूबा के अंदर आते हैं और उसके मंसूबा को एक्सेप्ट करते हैं कि खुदावंद मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँगा, जैसे पास्टर काशिफ कह रहे थे, इसमें खुदा की मर्ज़ी थी, मेरी मर्ज़ी थी, मेरी वालदा की मर्ज़ी थी। जब ये तीनों एक हो गए तो पाकरू ने अपना काम इनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो करना शुरू किया। और जब हम अपने आप को उसकी विल के मुताबिक सरेंडर कर देते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों मज़ा आता है। फिर खुदावंद हमारे मंसूबों के अंदर, हमारे प्लान्स के अंदर जो भी हम करना चाहते हैं, खुदावंद हमसे पहले आगे चलता है और वो चीज़ें और वो बातें हमारे सामने ज़ाहिर करता है जो हमें करनी है। और देखें खुदा के खादम पास्टर काशिफ कैसे खूबसूरत खिदमत जो है वो अपने चर्च के अंदर कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। आए अजीज़ों, हम बात करेंगे मुबशर आसिम मसीह से। मुबशर साहब, जो भी गवाही आपके दिल में है फजल टेलीविज़न पे जो नाजरीन अब इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मेरी गवाही कुछ ये है कि ये पास्टर बैनी साहब मेरे रूहानी बाप भी हैं, वैसे भी मेरे बाप हैं। तो जब मैं पैदा नहीं हुआ था, पापा की शादी अभी नहीं हुई थी, मेरे दादा मेरे वालिद साहब ये सारे पहलवान थे। ये दरबारों पर जाना, हर एक चीज़ जैसे लोग करते हैं, दरबारों पर जाकर, मज़ारों पर जाकर ढेरियों को चूमना, सजदा करना, सब कुछ ये करते थे। फिर जब वालिद साहब की शादी हुई तो पास्टर डैनियल रफ़ीक खोखर साहब, उन्होंने वालिद साहब को कहा, वालिद साहब का असल नाम भोला था, उन्होंने कहा नहीं, अब आपका नाम भोला नहीं, अब आपका नाम बैनी होगा। उन्होंने पास्टर बैनी की तरफ जो अमेरिका वाले उनसे देख कर रखा था। तो आस्ता आस्ता करते करते वालिद साहब खुदावंद की तरफ आए, तो हमारी फैमिली भी ज़ाहिरी बात है फिर खुदावंद की तरफ आ गई। जब फिर मैं पैदा हुआ, मेरे बाप एक खुदावंद का खादिम था। जब वो खुदावंद का खादिम था तो हमें बहुत खुशी हुई कि मैं एक अच्छी घर में पैदा हूँ, अच्छी फैमिली में पैदा हूँ। क्योंकि आज जब मैं मिलता हूँ अपने बहुत से दोस्तों को, वो नशा कर रहे होते हैं, वो सिगरेट पी रहे होते हैं, पान खा रहे होते हैं, गली बाज़ारों में खड़े होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं ये फैमिली में से नहीं हूँ, वरना मैं भी कहता है यार देखो ये कितना अच्छा है, आराम से घूम फिर रहा है, आराम से इधर खड़ा हुआ है, आराम से उधर खड़ा हुआ है। पर हमें हर वक्त ये सोच होती नहीं यार, हमने ये मीटिंग में जाना है, हमने इस जगह पर जाना है। वैसे एक मसीह ख़ानदान में पैदा होना हमारे लिए बहुत से फ़ख्र की बात है, पर हर एक इंसान के लिए ये फ़ख्र की बात नहीं जो मसीह में पैदा होते हैं। क्योंकि मसीह घराने में पैदा होना सिर्फ ये बात नहीं कि हम मसीही हैं, मसीह घराने में पैदा होकर मसीह जैसे काम भी करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। खुदा यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मुझे मानो, वो कहते जो मैंने कहा वो बातें मानो। वो ये नहीं कहते मुझे सजदा करो, वो कहते जो मैंने बातें बताई हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करो। पर हम नहीं ये करते।
क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बातें नहीं हैं। जब मैं आस्ता आस्ता नौजवान हुआ, एक बच्चा ही था जब, तो मेरे वालिद साहब ने बहुत सी मुझे चीज़ों में इन्वॉल्व किया ताकि मैं तबला बजा सकूं, मैं ढोलक बजा सकूं, हारमोनियम बजा सकूं। आस्ता आस्ता करते करते आज ये वक्त है कि खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ, कि मैं वर्शिप के साथ खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा हूँ। मैं वर्शिप करता हूँ जब चर्च में, यकीनन लोग ब्लेसिंग फुल होते हैं, लोग ब्लेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप गीत गाएं। जब मैं पिछले इतवार जो गीत गाया तो वो कहते हैं भाई वही गीत गाएं जो पिछले इतवार गाया था, उसमें बहुत बरकत थी। ये इसलिए क्योंकि मेरे वालिदैन स्पिरिचुअल है, वो सच्चे हैं, इसलिए मेरा ख़ानदान भी वैसा ही है। आगे से मैं भी वैसा हूँ। मेरा भी बेटा है, वो छोटा 2 साल का है। मैं चाहता हूँ वो भी आने वाले वक्त में खुदावंद का खादिम ही हो। मैं वो ये नहीं चाहता कि वो कुछ और बन जाए, वो कुछ और बन जाए, क्योंकि जैसा बाप है वो वैसे कहेगा मेरा बेटा भी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबशर आसिम, आपने बड़ी खूबसूरत बातें और गवाही जो है वो नाजरीन के साथ शेयर की। यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के मंसूबा के मुताबिक चलते हैं, जिस तरह बेटा जो था वो बता रहा था कि उसने ऐसे ख़ानदान के अंदर जो है वो जन्म लिया और इसके लिए वो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने उन्हें एक मसीही घराना बख्शा जिसमें उसके वालिद जो हैं वो खिदमत के अंदर हैं। और सभी बातों को देखते हुए उनके दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और इस तरह से ये ख़ानदान मसीह के अंदर बढ़ रहा है, फूल रहा है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है दे रहा है। हम सारी शुक्रगुजारी यीशु मसीह के नाम को जो है वो देते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत गवाहियों को जो वो सुन रहे थे और उन बातों को, कामों को जो खुदा अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर करता है। यकीनन कलाम के अंदर लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, और ये गवाही हमारी ज़िंदगियों के अंदर जब आती है तो जब हम इसको शेयर करते हैं, देखें जब भी खुदावंद कोई बड़ा काम आपकी ज़िंदगी के अंदर करे तो कभी भी उसको हाइड ना करें, छुपाएं ना, बल्कि कलाम के अंदर लिखा है उसके बड़े कामों का क्या करें, जिक्र करें, दूसरों को बताएं, क्योंकि जब दूसरे उन कामों को सुनते हैं वो इंस्पायर होते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। हो सकता है आपकी गवाही के वसीला से कोई ऐसा शख्स उस बात को सुने जो उसे पसंद आए और वो अपने उन कामों से, उन बातों से, उन मसाइल में से निकल आए आपकी गुफ्तगू को सुनकर, इंस्पायर होकर। तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। हमें अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर करना है ताकि दूसरे सुनकर अपने ईमान में तक़वियत पाएं और अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो हासिल करें और यीशु का नाम जो है वो ऊंचा हो। आए नाजरीन, अभी हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं जिसे रिबका आरिफ ने गाया है, यीशु नाम।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, यीशु नाम, यकीनन यीशु नाम जो हमें बख्शा गया है वो सब नामों से अफजल है, बड़ा है और कुदरत वाला है, और इसी नाम के वसीला से हम सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, कलाम या काम जो भी करते हो वो क्या करो, यस्सु के नाम से करो। सो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं आगे बढ़ें और यस्सु नाम को थाम कर, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि अपने फर्स्ट स्टेप को लें, अपने पहले कदम को उठाएं, तो देखें कैसे खुदावंद का फजल और उसकी बरकत आपकी रहनुमाई करती है। आप तरक्की पाएंगे, सरफराजी पाएंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा, और हमेशा इसी नाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दें, क्योंकि आसमान और ज़मीन के ऊपर इसके सिवा हमें कोई और दूसरा नाम जो है वो बख्शा नहीं गया, बल्कि इसी नाम के वसीला से हमारी सलामती है, हमारी बरकत है, हमारा छुटकारा है, हमारी बहाली है, और यही नाम हमारी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है जो हमें बरकत और सरफराजी के अंदर जो है वो लेकर जाता है। नाज़रीन आएँ, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम को, और कलाम के लिए मैं दावत दूंगा खुदा के खादम पास्टर सैमसन आइज़िक को। भाई साहब, जो भी बात पाकरू ने आपके दिल के अंदर डाली है इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु नासरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये मौका बख्शा कि मैं फजल टीवी पर ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आप सब के लिए खुदावंद की आवाज़ को लेकर आऊँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का और सिस्टर मैविश का, जिनकी वजह से एक उन्होंने बहुत बड़ा एक काम शुरू किया है कि कलाम को मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खुशाइन ये बात है। इससे पहले कि कलाम शुरू करूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने मुकर्रर किया है। अगर अपनी गवाही की तरफ जाऊं तो एक मसीही ख़ानदान के अंदर आँख खोली। मेरा ख़ानदान जो है वो एक बात से मशहूर है कि वो पादरियों का ख़ानदान है। मेरे दादा भी पादरी थे, मेरे दादा के और भी भाई थे, वो भी पादरी थे। इसी तरह ख़ानदान में और भी बहुत सारे नाम हैं। तो एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली। दादा का ताल्लुक़ जो था वो मेथोडिस्ट चर्च से था। मेथोडिस्ट चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, यानी इन चर्चेस के साथ हमारा ताल्लुक़ था। तो पेंटिकॉस्टल लाइन में किस तरह आया कि मेरे अब्बा के फ्रेंड थे इधर यूपीसी बाइबल कॉलेज के अंदर पास्टर जावेद जॉन साहब। तो वहाँ पर मेरे अब्बा ने मुझे एडमिशन करवा दिया और वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। ये 99 की बात है। आई वॉज़ वेरी यंग, बड़ा यंग था मैं जब बाइबल कॉलेज गया। जब वहाँ से मैं 2002 में ग्रेजुएट होकर निकला और फिर उसके बाद जैसे ही खिदमत का आगाज़ किया, हर्डल्स तो सबको आती हैं, मुझे भी बहुत सारी हर्डल्स आई, बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियाँ, लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे मेरे स्पिरिचुअल सन्स हैं, बहुत सारे शागिर्द हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं गुलबर्ग केनाल पार्क में एक चर्च है, यूनाइटेड चर्च, उसके अंदर एज ए सीनियर पास्टर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा शहाब टाउन के अंदर डोलियावाला चौक है, उस चर्च के अंदर भी एज ए सीनियर पास्टर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि ज़िंदगी के अंदर ढेर सारी गवाहियाँ हैं, ढेर सारी गवाहियाँ हैं, ज़िंदगी ही गवाहियाँ हैं। तो आज गवाही तो काफ़ी लंबी है, लेकिन आज जो मैं खुदावंद के पाक कलाम का हिस्सा आपके सामने रखने लगा हूँ, ये कलीसियाई मैसेज है। इस मैसेज की हर ख़ानदान को ज़रूरत है। ये मैसेज हर ख़ानदान की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस किताब में से आज कलाम सुनाने लगा हूँ वो इमसाल की किताब है। इमसाल की किताब जो है, हम इसे खोलेंगे। इमसाल की किताब का जब हम नाम लेते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन के अंदर एक स्केच बनता है सुलेमान बादशाह का। सुलेमान बादशाह जिससे खुदा खुश हुआ और खुदा ने कहा कि मांग तू क्या मांगता है, मांग के तू क्या मांगता है। वो कहता है खुदावंद मुझे अक्लमंद दिल अता कर, क्योंकि तेरी कौम बहुत बड़ी है, तेरी कौम बहुत बड़ी है, मैं इसका क्या कर सकूं, इंसाफ कर सकूं, मुझे अक्लमंद दिल अता कर। खुदा को ये बात उसकी बड़ी पसंद आई। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें तो बैकग्राउंड में हमें यह नज़र आता है खुदा किस बात से सुलेमान की खुश होता है। तो जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ। यहाँ पर तो हम एक दिन में अगर आप किसी
किसी कसाई या किसी कसाब के पास जाएं तो वो बताएगा जी एक दिन में मैं 3 जानवर ज़िबा कर लेता हूँ, 4 जानवर ज़िबा कर लेता हूँ। जी पारी साहब ऐसे ही है, 4 जानवर ज़िबा कर लेता हूँ। तो 3-4 जानवर ज़िबा करने के बाद वो थक जाता है। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो 1000 कुर्बानियाँ खुदावंद की हुजूरी में चढ़ाता है, 1000 कुर्बानियाँ। और खुदा कितना खुश हो जाता है उससे। 1000 कुर्बानियाँ चढ़ाते चढ़ाते उसके बाजू भी थक गए होंगे, वो खुद भी थक गया होगा, लेकिन खुदावंद के नाम का जोश और जज्बा जो उसके अंदर था वो कम नहीं था। कुर्बानियाँ चढ़ाता जा रहा है, चढ़ाता जा रहा है। और फिर जब खुदा उससे खुश होता है तो कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। ना दौलत मांगता है, ना शोहरत मांगता है, ना अपनी हद्दों को बढ़ाने की बात करता है, बल्कि क्या कहता है, खुदावंद मुझे अक्लमंद दिल अता कर। अब एक हकीम, एक हिकमत से भरा शख्स जब इमसाल की किताब उसके 31वें बाब में लिखता है तो क्या लिखा है उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं। 10वीं आयत, बड़े खूबसूरत अल्फाज, कलाम का हर सुखन खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर जो चर्च कलीसिया, जिस तरह मैंने कहा हर ख़ानदान की ये ज़रूरत है, हर घर की ये ज़रूरत है। आज का कलाम यहाँ पर लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है। आगे छोटा सा एक सवालिया निशान है और फिर लिखा है क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। मुरजान एक कीमती पत्थर है। नेकोकार बीवी किसको मिलती है, उसके बाद एक सवालिया निशान है। यह सवालिया निशान जो है ये बहुत से सवाल खड़े करता है। नेकोकार बीवी सबको नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है। किसको मिलती है, नेकोकार बीवी की क्या पहचान है। आज मैंने कहा ये हमारे हर खानदान, हर घर की ज़रूरत है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, जो बंधने वाले हैं, हमारे बच्चे जो जवान हो रहे हैं, उनके लिए ये कलाम है। माँ बाप के लिए ये कलाम है कि अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद के कलाम के मुताबिक करें। नेकोकार बनने के लिए कोई ये नहीं है कि हम कोई लफ्ज़ अपने किसी चीज़ पर लिखवा कर अपने गले में डाल लें, जी हम नेकोकार हैं। नेकोकार होने के लिए क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, और वो क्वालिटीज़ आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर नज़र आती हैं। वो क्वालिटीज़ कहाँ पर नज़र आती हैं? यीशु मसीह की तालीमात के अंदर। यीशु मसीह की अगर तालीमात को हम देखें तो वहाँ पर लिखा है तेरे अंदर जिस्म के काम नहीं होने चाहिए। जिस्म के काम नाच रंग, नशा, हसद, बुग़्ज़, गरूर, घमंड जिसको कहते हैं। हाँ, अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर चले जाएं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम एक ज़बूर भी गाते हैं, और बड़ा मशहूर ज़बूर है, घमंडियाँ को लो नहीं जानदा ना झूठे नल रखदा यारी। हाँ, घमंडियों को खुदा पसंद नहीं करता। ये जिस्म के कामों में से है। अगर आप खुदा के कामों के ऊपर अमल करते हैं, खुदा की बातों पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, तो कोई आपको रास्तबाजों की क्यू में खड़ा नहीं करेगा, बल्कि खुदा जानता है कि आप रास्तबाज हैं। जब आप रास्तबाज हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी नज़र आपकी औलाद के ऊपर है, आपकी बेटियों पर, आपके बेटों के ऊपर नज़र है। और जब आप रास्तबाज हैं, आपने अपने घर के अंदर दुआ का माहौल बनाया हुआ है, आपने अपने घर के अंदर मज़बा बनाया हुआ है, आप खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, और औलाद माँ बाप के एक्ट को देखकर, माँ बाप की बातों को, गुफ्तगू को देखकर, माँ बाप के हालात ज़िंदगी को देखकर उनकी बातों को अडॉप्ट करती है। जब आपने अपने घर के अंदर एक माहौल अपने बच्चों को ऐसा दे दिया जो रास्तबाजी का माहौल है, जो दुआगो माहौल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी औलाद रास्तबाज होगी। उनके अंदर जिस्म के काम नहीं होंगे, उनके अंदर रूह के फल होंगे। हाँ, अब रूह के फल क्या हैं? हिलम, परहेजगारी, मोहब्बत, हाँ, इत्मीनान, खुशी, ये रूह के फल हैं। ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर होंगे? आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आपके बच्चों की ज़िंदगी के अंदर होंगे। और फिर जब ये बच्चे इसी माहौल में बड़े होते हैं, इसी माहौल में पलकर जवान होते हैं, जब आप उनकी शादियां करते हैं तो ऐसी बेटियों के ताल्लुक से है कि नेकोकार। हाँ, लेकिन ये आपको चंद फैमिलीज़ के अंदर ये माहौल आपको मिलेगा। चंद फैमिलीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जो दुआ गो हैं, जिनका राबता खुदा के साथ है, जिनका राबता चर्च के साथ है, जो लोग बिला नागा दुआ करते हैं। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की तालीमात यही है, बिला नागा दुआ करो। हाँ,
अपनी कोठड़ी में जा, दरवाज़ा बंद कर और दुआ कर। बिला नागा दुआ करने की हमें ज़रूरत है। जब बिला नागा दुआ करेंगे, आपके बच्चे इस माहौल में बड़े हो रहे हैं जनाब, आपके बच्चे इस माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको अडॉप्ट कर रहे हैं। जब वो आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो इस माहौल में जब बड़े होंगे, ये बातें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी। और कल को जब वो ब्याहे जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के ताल्लुक से, यहाँ पर लिखा है ऐसी बेटियों के ताल्लुक से, कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है। आप अपने वक्त में इसको पढ़कर देख लीजिएगा 31वें बाब को। नेकोकार बीवी की क्वालिटीज़ लिखी हैं कि नेकोकार बीवी जो है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, वो क्या क्या काम करती है। ज़रूरत ये है कि आप अपने घर के अंदर, जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं फजल टीवी के ताल्लुक से, फजल टीवी के ताल्लुक से जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अपने घर के अंदर दुआया माहौल बनाएं। अपने घर के अंदर अपने बच्चों को चर्च का रास्ता दिखाएं, कलीसिया का रास्ता दिखाएं, ताकि आपके बच्चों के अंदर ये जिस्म के काम ना हो बल्कि रूह के फल नज़र आएं। जब रूह के फल नज़र आएंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली रास्तबाजों की क्यू में होंगे। जब रास्तबाजों की क्यू में होंगे, तो बाइबल मुकद्दस जो है उसके मुताबिक वो उनकी ज़िंदगियों के अंदर नज़र आएगी। वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। और फिर ऐसों के लिए, ऐसी ख़ासकर बेटियों के लिए, कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है। आखिर में एक बात कहता चलूँ, यीशु मसीह की एक तमसील है उनके लिए जो अपने बच्चों को चर्च का रास्ता नहीं दिखाते। किसी ने अपना घर रेत पर बनाया, रेत का काम है सिरकना, और किसी ने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब आप यीशु के कलाम पर अमल करते हैं, अपने बच्चों को अमल करवाते हैं, उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी बसर करवाते हैं, तो आप अपने घर की बुनियाद चट्टान के ऊपर रख रहे हैं। आपके घर की बुनियाद चट्टान है, और चट्टान मेरा यीशु मसीह है। रेत का काम है सिरकना। जब आप अपने बच्चों की परवरिश में लापरवाही का मुजाहरा करेंगे, तो आप अपने घर की बुनियाद रेत के ऊपर रख रहे हैं। रेत का काम है सिरकना। फैसला आपने करना है। खुदावंद आपको इन बातों को समझने का गहरा फजल बख्शे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर सैमसन, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो वो नाजरीन के साथ की, और यकीनन नाजरीन आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा, और खुदा के खादम आपको इनकरेज कर रहे थे इन बातों के साथ कि अपनी रूहानी ज़िंदगी के ऊपर नज़र करें, अपनी फैमिली फेलोशिप के ऊपर जो है वो नज़र करें, और ज़रूरत है कि आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, अपनी ख़ानदानी जो है वो ज़िंदगी के अंदर लें, ताकि जब आप स्पिरिचुअली तौर पर अपने ख़ानदान के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ आप खुद बल्कि आपके बच्चे जो हैं वो बरकत पाएंगे, वो रूहानी माहौल के अंदर होंगे, बल्कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इस फजल को, बरकत को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगी, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। जब आप खुदावंद की हुजूरी में आएँ तो ऐसी चीज़ मांगें जो खुदावंद के जलाल के लिए हो। जिस तरह सुलेमान जो है वो खुदा से ऐसी चीज़ मांगता है जो ना सिर्फ उसके लिए बेनिफिट लेकर आई, बल्कि खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए भी वो चीज़ जो है वो फ़ायदा मंद हुई। तो हमेशा जब आप खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं, ऐसी दरख्वास्त, ऐसी मिन्नत, ऐसी चीज़ खुदावंद से मांगे जिससे आपको भी फ़ायदा हो और खुदावंद की बादशाहत का काम जो है वो भी आगे बढ़े, और उसके वसीला से ना सिर्फ आप ज़ाती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, बल्कि कलीसियाई तौर पर, और फिर पूरी दुनिया के अंदर उस काम के वसीला से जो है वो खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए, और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए। आए नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम दुआ करेंगे आपकी दरख्वास्तों के लिए, उन मैसेजेस के लिए जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेजे हैं। जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आपके पास एक है जो आपसे मोहब्बत करता है और जो आपके सब नामुमकिन कामों को मुमकिन कर सकता है। ईमान के साथ अभी उसकी हुजूरी में झुक जाएं और उस दरख्वास्त को, मिन्नत को उसके मज़बा के ऊपर रखें, अपने सिरों को झुकाएं, और हम सभी खादमीन मिलकर जो इस वक्त स्टूडियो में हैं आपके लिए खुदावंद की हुजूरी में शफायत करेंगे, ताकि खुदावंद का कुदरत वाला हाथ इस वक्त बढ़े, और आप जहां कहीं भी हमें देख रहे हैं खुदावंद का मसा और उसकी अनॉइंटिंग आपके चौगिर्द ठहर जाए, और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर हो जाए, और खुदावंद की शिफा और बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा जलाली आसमानी बाप, देख मैं तेरा खादम होता हुआ और तेरे खादमीन के साथ मिलकर इस वक्त खुदावंद इन प्यारों को जो हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद, इन्होंने अपनी दरख्वास्तों को, अपनी मिन्नतों को, अपनी प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स को खुदावंद तेरे सामने रखा खुदावंद खुदा, क्योंकि वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू हल्ले मुश्किला है खुदावंद खुदा, तू हमें आज़ाद कर सकता है, तू हमें शिफा बख्श सकता है, तू हमारी परेशानियों को हमारी ज़िंदगियों में से दूर कर सकता है खुदावंद। देख खुदावंद हम तेरी शिफायत करते, तेरी हजूरी में झुकते हैं कि तेरा कुदरत वाला हाथ इस वक्त इन पर बढ़ जाए खुदावंद खुदा। हम हर तरह की वबा को, परेशानी को खुदावंद खुदा तेरे नासरी नाम से काटते हैं खुदावंद खुदा, कैंसिल करते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह के ब्लड प्रेशर को, शुगर को खुदावंद खुदा, हर तरह की आंखों की प्रॉब्लम को खुदावंद, हर तरह के जोड़ों के खुदावंद खुदा प्रॉब्लम्स को खुदावंद खुदा, हर तरह के हेपेटाइटिस को खुदावंद खुदा, हर तरह के ब्लड प्रेशर को खुदावंद खुदा, हर तरह के जॉइंट्स को खुदावंद खुदा, ओ तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा, इनके बदनों में से जाता रहे खुदावंद खुदा। तेरी शिफा इनके बदनों में दाखिल हो खुदावंद खुदा, तेरी शिफा इनके बदनों में दाखिल हो खुदावंद खुदा। और देख खुदावंद अगर कोई खुदावंद खानदानी तौर पर परेशान है, हम तेरे फजल को, बरकत को इनकी जिंदगी के अंदर चाहते हैं खुदावंद। अगर कोई अपने अज़दवाज के अंदर परेशान है खुदावंद खुदा, अगर कोई औलाद की दरख्वास्त कर रहा है खुदावंद खुदा, देख खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावंद खुदा। इन बेटियों को छू ले खुदावंद खुदा, इन बेटों को छू ले खुदावंद खुदा, और वो बरकत जो तूने कलाम मुकद्दस के अंदर दी, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो खुदावंद खुदा। हम इस बरकत को इनके लिए रिलीज करते हैं खुदावंद खुदा, ये फलदार बन जाएं खुदावंद खुदा, ये तेरी शादमानी के अंदर आ जाएं खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद। अगर कोई खुदावंद फाइनेंशियली तौर पर परेशान है खुदावंद खुदा, तू हमारा मालिक है खुदावंद खुदा, तू मुहैया करता है खुदावंद खुदा। तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा, इलाही रसद को इनके लिए चाहते खुदावंद खुदा, डिवाइन प्रोविजन को इनके लिए मांगते हैं खुदावंद खुदा। मुहैया करना शुरू कर, मुहैया करना शुरू कर खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। ओ खुदावंद खुदा अगर कोई जॉब की वजह से परेशान है खुदावंद खुदा, तो हम इनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। अगर कोई बिजनेस के अंदर परेशान है, हम इनके लिए तेरी रहनुमाई को और बरकत को चाहते हैं खुदा। इन्हें प्रॉस्पर करना शुरू कर खुदा, इन्हें बढ़ाना शुरू कर, यीशु के कुदरत वाले नाम में खुदा इन्हें बरकत देना शुरू कर, ताकि ये जिंदगियां तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी हुजूरी में दुआ करते खुदावंद खुदा, हर तरह की खुदावंद खुदा डेंजर को, खतरे को मुल्क पाकिस्तान की हदों से दूर करते हैं खुदावंद खुदा, और तेरे इत्मीनान को, तेरी सलामती को मुल्क पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं। हर तरह की वबा को खुदावंद खुदा, खास तौर पर खुदावंद खुदा कोरोना के वायरस को खुदावंद हम तेरे यीशु नासरी नाम से कैंसिल करते खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा तेरे यीशु नाम की कुदरत खुदावंद खुदा इस मुल्क के अंदर काम करे खुदा, और इस मुल्क के अंदर हर एक बसने वाला बहन भाई खुदावंद खुदा इस वबा से महफूज रहे खुदावंद खुदा, ये हमारी हदों से निकल जाए यीशु के कुदरत वाले नाम से खुदावंद खुदा, और इस मुल्क के अंदर तेरी सलामती और तेरी बरकत हो खुदावंद खुदा। हमें छू और ब्लेस कर खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, तेरी खातमा सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते खुदावंद खुदा। फजल टेलीविजन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, फजल टेलीविजन की सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते खुदावंद। हम इसी तरह खुदावंद खुदा तेरे कलाम की मुनादी करते रहें, और खुदावंद इस काम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तेरी बादशाहत में आएँ, और सारा इज्जत ऑनर जलाल तेरे कदूस नाम को मिल जाए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन आज के प्रोग्राम से आपने बरकत को, फजल को जो है वो हासिल किया है, और खुदावत का कुदरत वाला हाथ आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो बड़ा है, और खुदावंत के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिला है। हम सारा ऑनर इज़्ज़त खुदावंत के नाम को जो है वो देते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं पहले अपने मेहमानों से इजाज़त लूँगा। पास्टर सैमसन आइजक, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह पास्टर बैनी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर काशिफ, आपका शुक्रिया, और इसी तरह मुबशर आसिम, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों और गवाहियों और कलाम के वसीला से हमारे नाजरीन ने जो है वो बरकत और सरफराजी को जो है वो हासिल किया है। नाजरीन अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहिए ताकि वो आपकी रहनुमाई करता रहे। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।